मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं तृप्ति अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। चलिए, हम मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जिसमें हमने लास्ट वीडियो में 5 ही क्वेश्चन किए हैं। उसका बचा हुआ जो क्वेश्चन है वो अभी इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की। सबसे पहली बात तो ये देखकर ही समझ आ रहा होगा कि एज का क्वेश्चन है, आयु का क्वेश्चन है, और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जहाँ से आयु से क्वेश्चन आपका ना बने। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पिता की जो वर्तमान आयु है वो अपने पुत्र के आयु की तिगुने से, पहले तो आप लिखना चालू करो, लिखना चालू करोगे तभी जो आयु का क्वेश्चन है ना वो बनता है। क्या बोल रहा है, पिता की जो वर्तमान आयु है वो अपने पुत्र की आयु की तिगुनी से। तो यहाँ पर पुत्र बराबर कितना हो जाएगा भाई, पुत्र बराबर 100 वर्ष हो जाएगा। ठीक, तो पिता बराबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में जो बोल रहा है बस वही करना है। क्वेश्चन में बोल रहा है पिता की जो आयु है वो अपने पुत्र की आयु के तिगुने से, मतलब ये 3x हो जाएगा। ठीक, तिगुने से कितना है, 3 वर्ष अधिक है, इसलिए ये 3 हो जाएगा। ठीक, तो पहला लाइन तो यहीं पर क्लियर हो गया। तो हम सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं, x बराबर 3x प्लस 3, या फिर इसको आप दूसरा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप सीधा कर दीजिए। एक सेकंड मैं इसको मिटा करके बताती हूँ। आप 3x को इधर लिख दो या फिर x को आप उधर लिख दो, दोनों ही तरीके से आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है। तो एक साइड पर हम इधर 3x प्लस 3 कर देते हैं और इधर हम x कर देते हैं। अब अगला लाइन बोल रहा है 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 वर्ष बाद, मतलब कि यहाँ पर आपको 3 ऐड करना है। ठीक, अब जब 3 वर्ष बाद की बात हो रही है तो 3 इसमें ऐड होगा तो 3 इसमें भी ना ऐड होगा, तभी तो बनेगा ना। तो देखो हमारे पास 2 समीकरण आ चुका है। तो 3 वर्ष बाद हुआ क्या, ये तो देखो। तो 3 वर्ष बाद पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 2 गुने से, 2 गुने से मतलब क्या, मतलब यहाँ पर सिंपल है कि यहाँ पर 3x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 3 है। तो ये है आपका पिता का आयु, ये है आपके पुत्र की आयु। तो पुत्र के आयु के 2 गुने से, मतलब इसमें आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा, से 10 वर्ष अधिक है, मतलब प्लस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। जैसा जैसा लाइन में लिखा है वही वही आपको सेम टू सेम करना है। समीकरण आपके सामने होगा। जब इतना समीकरण बन गया मतलब हम सीधा पॉइंट पे आ जाएंगे। तो पिता बराबर क्या है, 3x प्लस 3 प्लस 3, और पुत्र बराबर कितना है, x प्लस 3 इंटू 2 प्लस 10। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 3 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और इधर का भी समीकरण कैसे सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के बाहर में जो चीजें हैं उसको पहले ब्रैकेट के साथ आपको गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, और ये 10 का 10 हो जाएगा। अब क्या करना है, अगली लाइन यहाँ पर आपको एक प्रजाति वाले को एक साइड रखना है, x वाले को एक साइड रख दीजिए। तो 3x है तो 3x, 2x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 10 और 6 को जोड़ेंगे तो ये दोनों 16 हो जाएगा, और ये यहाँ पर आपका 6 का 6 हो जाएगा। 10 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पर भी क्या है, 10 में से नहीं, ये सॉरी ये 16 है ना, 16 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। कहने का मतलब है x बराबर अपना हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये x का वैल्यू आ गया। लेकिन प्रश्न में हमारा पिता का उम्र पूछा है ना, और x किसका है, x तो पुत्र का है। तो जब पुत्र आपका 10 साल का है तो पिता कितना का होगा, तो पिता के लिए हमने समीकरण क्या निकाला था, ये 3x प्लस 3। तो इसमें आपको x का वैल्यू रख देना है। तो 3 गुणित x बराबर कितना है, 10 है, प्लस 3, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 3 बराबर क्या आ गया, 33 आ गया। मतलब पुत्र अगर आपका 10 साल का है तो पिता कितने साल का होगा, 33 साल का होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपका। देखिए, यदि x/5 बराबर y/8 हो तो x प्लस 5 का रेशियो y प्लस 8 बराबर क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन जब एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो दिमाग हो जाता है खराब। तो कैसे सॉल्व करें ऐसे प्रश्न को, एकदम सिंपल है बच्चे, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना रहता है। सबसे पहले बस आपको समीकरण को सॉल्व करना है। कैसे समीकरण को सॉल्व करें, तो देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आपका लिखा हुआ है x/5 बराबर y/8, यही लिखा हुआ है आपके प्रश्न में। तो पहले तो इसी को सॉल्व करना है। तो x/y हो जाएगा, y को यहाँ पर ले आइए और 5 को यहाँ पर ले जाइए, और बराबर 5/8 हो जाएगा। पहला चीज़ यहाँ पर हमारा ये क्लियर हो गया। तो इससे क्या पता चला, x/y बराबर 5/8। इससे एक चीज़ ये क्लियर हुआ कि x जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर आपको उसका मान 5 रखना है, और y जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर आपको उसका मान 8 रखना है। तो ये मान रखना कहाँ पर है, ये जो मान है ना वो आपको इस समीकरण में रखना है। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 5 रखिए, और जहाँ जहाँ पर y है वहाँ वहाँ पर आप 8 रखिए। चलिए रखते हैं। तो x की जगह पर हमने 5 रख दिया, ठीक है, और अनुपात में y है जहाँ पर आपको 8 रख देना है। कर लीजिए इसको।
अब जब 5 और 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 का अनुपात 8 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, किससे कट रहा है 2 से कट रहे हैं ना, तो हो गया 2 5 6 10, और ये कितना होगा 2 8 16, मतलब 5 का अनुपात 8। ये आपके सामने है, देखो कौन सा ऑप्शन लग रहा है, डी आपका सही है। क्लियर? तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आप देख पा रहे हैं ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये? साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है साधारण ब्याज की किस दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़कर अपने को ये समझ आया कि इस प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है दर। क्या पूछा जा रहा है? दर। तो आप सबको पता है साधारण ब्याज ए सही बराबर क्या होता है? ए सही बराबर होता है पी गुणित आर गुणित टी बटा 100, है ना, यही होता है ना। ये किसके बराबर होता है? एसआई के बराबर होता है। तो सिंपल सा है, जब आर का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू निकालेंगे तो एसआई हो जाएगा। सबसे पहले तो एसआई हो जाएगा, ट्रांसफर करते जाना है ना। एसआई है, एसआई साइड पहले 100 को ट्रांसफर करेंगे तो ये यहाँ पर आके गुणा के रूप में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बटे के रूप में है। और ऊपर में जो पी और टी है वो बिल्कुल नीचे में आ जाएगा, तो पी इंटू टी हो जाएगा आपका। ये दर का निकल गया। देखो बच्चे, यहाँ से आप दर का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, समय का भी निकाल सकते हैं, बस अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ठीक है। तो इस प्रकार से दर का वैल्यू हमारे पास आ चुका है कि एसआई गुणित 100 गुणित पी गुणित टी। बस अब इसका वैल्यू रख दीजिए। तो आपको क्या बोला जा रहा है, तो साधारण ब्याज बराबर कितना है, साधारण ब्याज के लिए दर पता करना है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो किस दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाता है। तो जो हमने समीकरण बताया था आपको, जो हमने फॉर्मूला बताया था, बस उसमें आपको वैल्यू रख देना है। ये देखो, दर बराबर पता है ब्याज गुणित 100 मूलधन गुणित समय। तो जो ब्याज है वो 120 है तो 120 रख देंगे, गुणित 100 है तो 100, मूलधन बराबर 600 है उसको 600 रख देंगे। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ब्याज किधर है, तो मैं प्रश्न एक बार फिर से आपको यहाँ पर दिखा दे रही हूँ। देखिए ब्याज बराबर यहाँ पर 120 दिख रहा है आपको, ये ठीक है। उसके बाद फिर मूलधन बराबर आपको 600 रुपये भी दिख रहा है, और समय बराबर आपका 10 वर्ष भी दिख रहा है। तो बस इसी का वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया। जो फॉर्मूला हमने देखा था उसी में वैल्यू बस रखना है और कुछ नहीं रखना है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिखा अपने को, क्या दिखा, तो फॉर्मूला दिखा। फॉर्मूला में हमने इस चीज़ों को रख दिया है, जैसे कि 120 गुणित 100 बटा 600 गुणित 10, ये आपके सामने है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, जैसे सॉल्व करना चाहे वैसे कर सकते हैं आप। चाहे ये 0 0 को काट दो, यहाँ पर से 0 0 काट दो, इस 0 को काट दो, इस 0 को काट दो। अब जो बचा है उसको उसके साथ उस चीज़ों को क्लियर कर लो। 6 कम हो गया, 6 दूने हो गया, ऊपर में तो और कुछ नहीं है ना, नीचे में भी सिर्फ ए है, मतलब कि 2%। दर कितना रहेगा इसका, 2% रहेगा। क्लियर? तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि अगर आप साधारण ब्याज का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं और आपको सिर्फ साधारण ब्याज का बस फॉर्मूला पता है ना, तो वहाँ से आप दर का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो और समय का भी निकाल सकते हो। चीज़ों को बस पक्षांतर करना पड़ता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ए किसी काम का, जो ए है ना, एक व्यक्ति का नाम है ए, ठीक है, वो किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिन में करता है। प्रश्न क्या बोल रहा है, बहुत आराम से समझेंगे। प्रश्न बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, ए है। ये क्या करता है कि किसी काम को ए जो है, किसी काम का सिर्फ आधा भाग को, 1/2 भाग को कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है। तो यहीं पर से आप बताइए कि पूरा काम को कितने दिन में करेगा। फिर जब आधा काम को 5 दिन में कर रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम जेन्युइनली इस चीज़ को बता सकते हैं कि पूरा काम करने में वो 10 दिन का समय लगाएगा, है ना। लेकिन अगर मैथ्स के माध्यम से आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सीधा कर दीजिए, जो 1/2 है उसको उधर भेज दो, तो 5 गुणित 2 हो जाएगा भाई। तो यहाँ से आ जाएगा 10, मतलब आधा काम को करने के लिए ये 5 दिन का समय लगाता है, तो पूरा काम को करने के लिए वो 10 दिन का समय लगाएगा। ये ए का वैल्यू निकल गया, ठीक। वहाँ पर उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, बी की बात कर लेते हैं। बी किसी काम को करने में किसी काम का 3/5 भाग को करने में, 3/5 भाग को करने में कितना समय लगाता है, 9 दिन का समय लगाता है। तो पूरा काम को करने में कितना दिन का समय लगाएगा, तो इसको भी कैसे करेंगे, इसको भी हमको पक्षांतर कर देना है। 9 इधर ही है, 3/5 इधर आएगा, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, और 3 एक कम और 3 तिया, मतलब पूरा काम को करने में 15 दिन का समय लगाएगा। कौन लगाएगा, बी लगाएगा। वैसे ही सी का देखो, सी का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो सी के लिए क्या बोल रहा है, सी उसी काम का 2/3 भाग को करने में, कौन सा काम भाग को करने में, 2/3 भाग को करने में 8 दिन का समय लगाता है। तो पूरा काम को करने में वो कितने दिन का समय लगाएगा, तो फिर से वैसे ही जैसे कि हमने ऊपर वाला निकाला, वैसे ही आपको सेम निकालना है कि जो सी है वो 2/3 भाग काम को करने में 8 दिन का समय निकालता है। तो पूरा करने में कितना दिन का समय निकालेगा, मतलब
फिर से इसको इधर भेजो और इसको उल्टा कर दो, ये हो गया ऐसे। तो 2 एकम और 2 चौक 8, मतलब ये 12 दिन का समय निकालेगा। हमारे पास चीज़ें क्लियर हैं। ए जो है पूरा काम को करने में 10 दिन का समय लगाता है, वहीं बी पूरा काम को करने के लिए कितने दिन का समय लगा रहा है आपके सामने है, देखिए 15 दिन का समय लगा रहा है, और सी उसी काम को करने के लिए 12 दिन का समय लगा रहा है। ठीक, तो अब हमारा प्रश्न बोल रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए कितने दिन का समय लगाया आपके सामने, जो ए है वो कितने दिन में कंप्लीट किया था अपना काम को, तो ये पूरा काम करने में 10 दिन का समय लगाया था। वहीं बी जो है 15 दिन का काम समय लगाया था, और वहीं जो सी है वो 12 दिन का लगाया था। अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बहुत आराम से आप समझेंगे। ऐसा जब जब भी हमको दिखता है तो हमको लगता है सबको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा सिचुएशन बन जाए तो वहाँ पर हमको फिर एक फार्मूला लगाना पड़ता है। कौन सा फार्मूला लगाना पड़ता है, तो फार्मूला होता है ए बी सी बटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये इसका फॉर्मूला है ना, इसको नॉर्मली आप ऐड नहीं कर सकते हैं सबको। अब इस फॉर्मूला को लगाने बस आप गुणा कर दो, ए गुणित बी गुणित सी है, मतलब 10 गुणित 15 गुणित 12, 10 गुणित 15 गुणित 12, ठीक है। फिर नीचे में बोल रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसको आप ऐड करते जाइए। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो 10 गुणित 15 गुणित 12 हो गया। अब ये सबको आप चारों को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमारा आ जाएगा 10, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सबको ऐड करके देखेंगे तो आप 450 फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। इतना आ गया। तो अब इसके बाद आपके पास है क्या कि आपको सबको जोड़ देना है। कैसे आएगा आप करके देखिएगा। ए गुणित बी करोगे तो 10 गुणित 15 जब हम करेंगे तो 15 दहाम 150 हो गया, ठीक है। बी गुणित सी है, मतलब 15 गुणित जब 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी गुणित ए है, मतलब 12 गुणित 10 करेंगे तो 120 आ जाएगा। ऐसे करेंगे जब आप तो हमारा टोटल करके 450 आ जाएगा। आप एक बार और अच्छे से गुणा करके देख लेंगे। 450 जैसे ही आएगा फिर आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। 0 0 हमने काट लिया, 15 एकम 15 तिया, ठीक है, और 3 एकम और 3 चौके, मतलब फाइनल कितना आंसर आ गया हमारा, 4 आ गया। आया समझ में। तो तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। चलिए यही काम फिर से यहाँ पर मैं लिखी हुई हूँ, आप देख सकते हैं। देखो इसको अब यहाँ पर आपको थोड़ा क्लियरली समझ आएगा चीज़ें जो मैंने बोला था। ए जो है वो किसी काम को करने में, पूरा करने में कितना दिन का समय लगा रहा है, आपको दिख रहा है 10 दिन का, बी 15 दिन का, और सी जो है 12 दिन का। कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया है ना, उसको पक्षांतर कर देंगे बस और जस्ट गुणा कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी ए, बट ए बी सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला होता है बच्चे जहाँ पर आपको उसका वैल्यू रखना पड़ेगा। वैल्यू रखेंगे तभी आपको समझ आएगा, ये तो भूलना ही नहीं, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 150 प्लस 180 प्लस 120 आ जाएगा गुणा करेंगे तो, और फाइनल आंसर आपको दिख रहा है 4 दिन का समय रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुल को, एक रेलगाड़ी है 800 मीटर और 400 मीटर लंबा का दो पुल उसको रास्ते में मिलता है, जिसमें से 800 मीटर का जो पुल है उसको 100 सेकंड में पार करती है, और जो 400 मीटर का पुल है उसको 60 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी होगी, ये पूछ रहा है आपके प्रश्न में। तो सबसे पहली बात, रेलगाड़ी की जो लंबाई है, हमको सीधा पॉइंट पर आएंगे है ना, तो यहाँ पर पूछ रहा है आपका रेलगाड़ी की लंबाई। तो देखिए सबसे पहले तो हम रेलगाड़ी की लंबाई की बात करेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, 100 मीटर है। तो चाल बराबर हम सीधा सीधा वैल्यू रखेंगे, चाल बराबर वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 800, ठीक, और बटे में हम सीधा सीधा फॉर्म रख देंगे आपका 100, ये रखना पड़ेगा आपको, ठीक। अब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि दो समीकरण आपको बनाना है ना, दो चीज़ों की बात हो रही है, इसका से आपको दोनों रखना पड़ेगा। दूरी बटा समय डालना पड़ेगा ना, 100 सेकंड और दूरी कितनी है इसकी, 800 मीटर है। तो एक बार में x प्लस 800 प्लस 100, क्योंकि रेलगाड़ी चाल को कर रहा है, और दूसरे वाले में आपको वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, x प्लस 400, और नीचे में आ जाएगा आपका दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, 400 मीटर है, और समय कितना है आपका, 60 सेकंड का है। पहले के लिए ये बन गया x प्लस 800 बटा 100, और दूसरे के लिए x प्लस 400 बटा 60। ये दो समीकरण हमारे पास है। अब बस यही इसी में हमारी बात होनी है। चलिए देखते हैं। ये रहा आपका पहला समीकरण है, x प्लस 800 बटा 100। क्यों हुआ, क्योंकि सीधा सीधा चाल का निकल जाता है दूरी बटा समय। दो समीकरण हमारे सामने, अब बस इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले तो हम 100 और 60 को यहीं पर कटा दिए, 20 पंचे 100 और 20 तिया
ये देखो 20 पंचे 100 और 20 दिया 60, तो 5/3 यहीं पर हमारा आ गया। अब आपको क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। 3 का गुणा इनके साथ करो और 5 का गुणा इनके साथ करो। 3 का गुणा जब x प्लस 800 के साथ करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3x प्लस 2400। वहीं 5 का गुणा जब करेंगे तो 5x प्लस 2000 हमारे सामने होगा। अब फिर से हम वही सेम चीज़ करेंगे कि x वाले को एक साइड रख देना है, तो 3x 5x इधर आएगा तो माइनस 5x हो जाएगा, बराबर 2000 है तो 2000 हो गया और माइनस में 2400 हो गया। समीकरण जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल हमारे पास आ जाएगा x बराबर 200 मीटर और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन समझ आया आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ परेशानी नहीं है। प्रश्न बहुत आराम से आपको करना है कि एक रेलगाड़ी है भाई जो 800 मीटर दूरी को सिर्फ 100 सेकंड में पार कर रही है, तो x प्लस 800 बटा 100, क्योंकि चाल पूछ रहा है आपका, है ना, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो x प्लस 800 बटा 100। वहीं दूसरी जो है 400 मीटर लंबी है, तो x प्लस 400 बटा समय कितना है 60, तो उसको हम रख देंगे। समीकरण बिल्कुल आपके सामने रहेगा, कटाना है पिटाना है, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? 200 मीटर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, है ना। इस प्रकार से हमारा 10 का 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से प्रश्न जो है समझ आया होगा। 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आप ऑटोमेटिक चीज़ें जो है आपके माइंड में जाकर के बैठ जाएंगी। अगर समझ आता है तो चैनल को लाइक जरूर से करें और सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।